हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं फिरोज। वेलकम टू फिरोज इलेक्ट्रिकल। आज इस वीडियो में मैं मिक्सर ग्राइंडर जो ये है मिक्सर ग्राइंडर के कनेक्शन आपको बताऊंगा। इस वीडियो में पूरे मिक्सर ग्राइंडर के हर एक आइटम को, मोटर हो गया, ओवरलोड हो गया, रोटरी हो गया, कार्बन हो गया, हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से आपको हर एक तरीके से, जितने भी तरीके होते हैं लोग चेक करते हैं, इसकी लीड हो गई, तार जो होता है, सब चीज़ को एक ही वीडियो में क्लियर बता दूंगा। चेक करना कैसे चेक करते हैं, कैसे पता चलेगा ये आइटम सही है या ख़राब है। दोस्तों मतलब इस वीडियो में मिक्सर ग्राइंडर का काम मैं आपको सिखाऊंगा। यह वीडियो खासकर उन भाइयों के लिए है जिन्होंने अभी नया काम स्टार्ट करा है मिक्सर ग्राइंडर का, या लोग करना चाहते हैं, कहीं दुकान नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे भाई सोचते हैं रूम पर ही क्यों ना करो रिपेयर इन सब आइटमों को। तो मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको चेक करना है मिक्सर ग्राइंडर को। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल है, वीडियो आप पूरी देखना। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, हमारे चैनल फिरोज इलेक्ट्रिकल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहती है। तो चले दोस्तों शुरू करते हैं और मिक्सर ग्राइंडर के कनेक्शन आपको बताते हैं। मिक्सर ग्राइंडर का काम आपको दोस्तों, जब भी आपकी दुकान पे मिक्सर ग्राइंडर रिपेयर होने के लिए आए, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, उसका प्लग लगा के आप चेक करो। प्लग लगाओगे, अगर मिक्सर चल गया, देखो मैंने इसका प्लग लगाया और ऑन करा, यहाँ से देखो सीरीज़ पे है तो हमारा मिक्सर चल गया। अभी मैं स्विच ऑन करूँगा, चल जाएगा, देखो चल गया ना। मैं आपको इस वीडियो में इसे चेक करना बताऊंगा, कैसे चेक करते हैं। ये सही है, लेकिन मैं हर एक आइटम को चेक करना बताऊंगा इसमें। मतलब मिक्सर का पूरा काम इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए सबसे पहले कोई भी मिक्सर आपकी दुकान पे रिपेयर होने के लिए आता है, आपको क्या करना होता है, खोलने से पहले, तली को खोलने से पहले रीस्टार्ट वाले इस ओवरलोड स्विच को रीस्टार्ट करना होता है। अगर एक बार आप रीस्टार्ट करोगे शायद चल जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कस्टमर ना बहुत ज़्यादा लोड मिक्सर ग्राइंडर के ऊपर डाल देता है, तो ये ओवरलोड स्विच जो होता है ये ट्रिप हो जाता है, फिर आपको इसे रीस्टार्ट करना होता है, फिर आपका मिक्सर चल जाता है। अभी फ़िलहाल इसे रीस्टार्ट नहीं करना है हमें। अब मैं इसे खोलता हूँ। जब इसे खोलोगे तो क्या क्या और कैसे कैसे चेक करना होता है, सबसे पहले तो मैं इसे खोल लेता हूँ दोस्तों। इसके जो भी पेच है मैं इन्हें खोल देता हूँ। दोस्तों ये मिक्सर खुल गया, देखो। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है इसके अंदर, एक एक चीज़ चेक करना बताऊंगा। देखिए सबसे पहले आपको इसका ओवरलोड चेक करना होता है। ये ओवरलोड स्विच जो है, इसके मैं तार हटा देता हूँ यहाँ से। देखिए ये ओवरलोड स्विच है। आपको सीरीज़ का जो आपका तार होता है इन दो पॉइंटों पे रखना है। आपको चेक करना होता है आपका ओवरलोड सही है या ख़राब है। आपको चेक करके दिखाता हूँ जी। देखिए हमारे पास ये सीरीज़ का वायर है, तो मैं इसके तार को लगा देता हूँ। जो वायर ओवरलोड पे लगे उन्हें निकाल दो आप पहले। अब मैं आपको दिखाता हूँ ओवरलोड कैसे चेक करना है। देखो हमारा बल्ब जो है वो जल रहा है, ये देखो जल रहा है ना दोस्तों। अब हम क्या काम करेंगे, सिंपल ओवरलोड के दोनों टर्मिनल पे सीरीज़ के वायर को रखेंगे इस तरह। देखो बल्ब जल गया, मतलब हमारा ओवरलोड स्विच सही है। अगर बल्ब ना जलता तो हमारा ओवरलोड ख़राब है। 2-3 बार आप रिस्टार्ट भी करके देख लेना है, शायद ये ट्रिप हो गया हो, उसके बाद सही हो जाए। वरना अगर बल्ब जल रहा है तो ओवरलोड सही है, वरना ख़राब है। अगर ओवरलोड स्विच ख़राब है दोस्तों, तो फिर आपको इसे चेंज करना होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर ओवरलोड सही है फिर आप क्या चेक करोगे, फिर आपको मिक्सर का जो वायर है ना, ये जो मिक्सर की लीड होती है, लीड को चेक करना होता है, इस वायर को। इसे चेक करने का तरीका सबसे आसान, देखो इस लीड के जहाँ जहाँ भी वायर लगे हुए हैं उन्हें आपको निकालना है। जैसे ये वायर है, इसको मैंने निकाल लिया, और दूसरा लीड का वायर ये ब्लैक वायर है, तो ये देखो लीड के दोनों वायर को आपको साइड कर लेना है, निकाल लेना है जहाँ से भी लगे हुए हैं, और इन दोनों तारों को आपस में टच कर देना है यहाँ से तरीके से। अब आपको क्या करना है, जो मिक्सर का लीड है, जब एक साइड में लीड के दोनों तार को आपस में मिला दोगे, और जो दूसरी साइड इसका 2 पिन प्लग है, इसके तारों पे आपको इसका बल्ब के तार लगाने। देखो बल्ब जल गया, इसका मतलब हमारा जो वायर है ये सही है, ये दोनों एक साइड से मिले हुए, और सीरीज़ का बल्ब हमारा ना जलता तो फिर हमारा इसका लीड ख़राब है। इस टाइम इसका लीड सही है। लीड चेक करने का एक और तरीका है, रेड और ब्लैक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेड तार कौन सा है और ब्लैक तार कौन सा है, तो आपको इस तरीके से चेक करना होता है। देखिए ये देखो, एक पे ये बोल रहा है ब्लैक पे, मतलब ये ब्लैक वाला वायर सही है। अब आपको रेड वाला चेक करना है, देखिए रेड भी सही है, मतलब हमारी लीड सही है। आपको मैंने ओवरलोड और लीड चेक करना बता दिया, कैसे चेक करना है। अब इसे हटाता हूँ मैं और दिखाता हूँ अंदर। देखिए इसके बाद आपको क्या चेक करना होता है, अगर ये दोनों चीज़ सही है तो क्या चेक करोगे आपको इसका कार्बन चेक करना होता है। ये कार्बन, देखिए कार्बन को कैसे चेक करते हैं, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट पे आपको सीरीज़ का तार लगाना है।
अगर आपका बल्ब जल जाता है तो कार्बन मिक्सर के घिसे हुए नहीं है, सही है। अगर हल्का हल्का बल्ब आपका ब्लिंक कर रहा है, जलता है लेकिन ब्लिंक कर रहा है, मतलब कार्बन कट गए हैं, आपको चेंज करने पड़ेंगे। और अगर एकदम बल्ब जल ही नहीं रहा तो या फिर कार्बन ख़राब हो चुके हैं या तो फिर आपकी मोटर में प्रॉब्लम है। तो देखिए मैं चेक करता हूँ, ये देखो बल्ब जल रहा है, इसका मतलब हमारे मिक्सर के कार्बन भी सही है। अगर ना जलता बल्ब हमारा इस तरीके से हमारे कार्बन ख़राब थे, हमें कार्बन को चेंज करना होता। अब देखिए कार्बन भी इस तरीके से आप चेक कर लोगे। इसके बाद आपको क्या चेक करना है, रोटरी स्विच चेक करना है। रोटरी स्विच चेक करने के लिए पहले आप फोटो खींच लो ताकि कनेक्शन दोबारा से कर पाओ। उसके बाद में आपको ये सारे वायर यहाँ से हटा देने हैं। देखिए मैंने सारे वायर हटा देता हूँ यहाँ से। आप फोटो ज़रूर खींच लेना ताकि आपको दोबारा से कनेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो इस पे 1 2 3 4 पॉइंट और एक ये 5 टर्मिनल है इसके अंदर। और जो इसका कॉमन होता है वो जो बीच वाला P लिखा होता है या फिर L लिखा होता है। इस पर क्या लिखा होता है मैं देख के आपको बताता हूँ। देखिए इस पे P लिखा हुआ है। सीरीज़ का एक तार तो इस P वाले पॉइंट पे लगाना है जो कॉमन है। उसके बाद जब आप A1 पे चलाओगे ना तो 1 पे करंट आना चाहिए, बल्ब जलना चाहिए कॉमन पे, और इस पे बल्ब जलना चाहिए। फिर जब आप इसे 2 पे करोगे, 2 पे करा मैंने तो कॉमन पे और 2 पे बल्ब जलना चाहिए, इस पे नहीं जलेगा उस टाइम पर। और जब आप 3 पे करोगे इसे तो कॉमन पे और 3 पे बल्ब जलना चाहिए, इस पे नहीं जलेगा। बाकी इन 2 पे हट जाएगा करंट, इससे और इस पे आ जाएगा। तो मतलब पहले इस पे और इस पे लगाना है, 1 पे करना है तब बल्ब जलना चाहिए हमारा। इस पे और इस पे लगाना है, फिर 2 पे करना है तो इस पे और इस पे बल्ब जलना चाहिए। अगर नहीं जल रहा है तो रोटरी ख़राब है हमारा। और जब हम 3 पे करेंगे तो इस पे और इस पे लगाना है। अगर इस पे और इस पे 3 पे है हमारा ये स्विच और इस पे बल्ब जल रहा है तो हमारा रोटरी सही है, वरना ख़राब है। और आपको ये चौथा टर्मिनल क्या है, देखिए ये किसी स्विच में होता है किसी में नहीं होता है। व्हिप करके आपको ऐसे रोकना पड़ेगा, फिर इस वाले पॉइंट पे और ये जो 0 का पॉइंट होता है, इन 2 पे आपका बल्ब जलेगा। तो आइए इसे चेक करना। मैंने समझा तो दिया आपको, चेक करके भी दिखा देता हूँ एक बार। पहले मैं इसे कर देता हूँ एकदम 0 बंद है ये। तो 1 पॉइंट पे देखो मैं 1 पे रखता हूँ, देखते हैं बल्ब हमारा जलता है या नहीं जलता। देखो एक मैं इसे लगाऊंगा कॉमन पे, एक मैंने लगा दिया कॉमन पे और दूसरा लगाऊंगा 1 पे, बल्ब नहीं जला। देखो बल्ब हमारा नहीं जल रहा, 1 पे और कॉमन पे। अब मैं इसे 1 पे करता हूँ, देखो मैंने चला दिया, अब देखो हमारा बल्ब जल गया। 2 पे 3 पे ना तो 0 पे कहीं नहीं जलेगा। 1 पे मैंने इसे चलाया है तो कॉमन से 1 पे हमारा बल्ब जलेगा इस पॉइंट पे। अब देखो अब मैं इसे करता हूँ 2 पे कर दिया मैंने, तो देखो ना तो इस पे जलेगा किसी पे नहीं जलेगा, सिर्फ कॉमन पे और 2 पे हमारा बल्ब जलेगा। देखो जल गया। तो मतलब दूसरा पॉइंट भी सही है। तीसरा पॉइंट चेक करने के लिए मैं 3 पे कर दिया मैंने, देखो इसे। अब कॉमन पे और 3 पे बल्ब हमारा जलना चाहिए और देखो किसी पे नहीं जलेगा। ये 3 पॉइंट है, कॉमन पे और 3 पे बल्ब जल गया हमारा। अब लास्ट हमें चेक करना है व्हिप वाला ऑप्शन। तो मैं इसे बैक कर देता हूँ स्विच को, और देखो इन 2 पे जब हम रखेंगे और जब इसे व्हिप करेंगे तो हमारा ये बल्ब जल जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप रोटरी स्विच को चेक करोगे। अगर इससे 1 पे करते हो बल्ब जलता है तो रोटरी सही है वरना ख़राब है। कॉमन से 2 पे चेक करते हो बल्ब जलता है तो रोटरी सही है वरना ख़राब है। कॉमन से 3 पे चेक करते हो बल्ब जलता है तो रोटरी स्विच आपका सही है वरना ख़राब है। ये चेक करना मैंने आपको बता दिया। अब तीसरा आइटम मैं चेक करके दिखाता हूँ। इसकी जो मोटर होती है, जो इसकी मेन मोटर है, इस मोटर को चेक करके बताता हूँ। मोटर को हम कैसे चेक करते हैं, देखिए मोटर में एक साइड से 3 तार निकले होते हैं और एक साइड से सिंगल वायर। मोटर चेक करने का सबसे आसान तरीका है, एक तार आपको यहाँ पर लगाना है। देखिए एक तार लगाना है आपको कॉमन पर, उसके बाद में 1 पे बल्ब जलना चाहिए, 2 पे भी बल्ब जलना चाहिए और 3 पे, मतलब तीनों पॉइंटों पे बल्ब जलना चाहिए। अगर इनमें से कॉमन से पता चला 1 पे जलता है 2 और 3 पे नहीं जल रहा है तो सिर्फ 1 स्पीड पे आपकी मिक्सर काम करेगी। मतलब इन तीनों पे जलना चाहिए तो मोटर सही है। अगर तीनों पे नहीं जल रहा है तो मोटर एकदम डेड है। 2 पे अगर कॉमन से 2 पे जल रहा है इसका मतलब आपकी मोटर अभी चल जाएगी 2 स्पीड पे। इस तरीके से आप मिक्सर को चेक कर सकते हो दोस्तों। आप बताएं दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर और कोई सवाल है तो वीडियो में कमेंट करें, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें, हमारे चैनल फिरोज इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में।